कोई पुराना संबंध आपका और हमारा भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, जो इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद भी हम शिव से दूर नहीं है, भगवान से दूर नहीं। अच्छे लोग मिल जाएं आपको, कोई अच्छी बातें आपसे करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे लोगों का संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि आप जरूर पूर्व में पहले अगले जन्म में स्वर्ग में निवास करते थे, इसलिए आपको सब अच्छे, आपको सब अच्छे मिल रहा है, सब श्रेष्ठ मिल रहा है। और यदि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो दिन रात आपको परेशान करते हो, कष्ट देते हो, तकलीफ देते हो, कुछ ना कुछ तकलीफें रोज की लाकर खड़े कर देते हो, तो समझ लेना पहले नरक भोग कर आए थे, उसमें से थोड़ा सा कुछ हिसाब रह गया होगा, तो ऐसे लोगों का संग मिला है जो आज भी हमको भुगता है। पिछले जन्म का कोई सुख, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म हमें अच्छे लोगों की संगति में लेकर जाता है। बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो जाए, बहुत अच्छे लोगों का संग मिल जाए, तो समझ लेना कि पूर्व का कोई सुख, पूर्व का कोई क्रम अच्छा रहा हो। और यहाँ जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मनुष्य देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट भोग रहे हो, मानव देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट मिल रहा है, तो समझ लो कि पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा। तुम्हारा बंगला कैसा है, कितने बंगले हैं, कितने घर हैं, ये वक्त आएगा तब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है, ये वक्त बता देगा। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, ये वक्त बता देगा। पर तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने समय तुम जिंदा रहोगे, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका वक्त बता दे कि तू कल मरेगा, कि परसों मरेगा, कि नरसों मरेगा, कि आज मरेगा, कि 2 घंटे में मरेगा, कि 5 घंटे में मरेगा। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं बताने की। क्यों? परमात्मा ने आपको और हमको जो जन्म दिया, उसमें वक्त बनाकर नहीं भेजा कि तुम इतने साल जीवित रहोगे, इतने समय तुम रहोगे और फिर वापस चले जाओ। मेरे शिव ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी ने आपको कह दिया कि तुम संसार सागर में जा रहे हो, पर मैं तुमको ये नहीं बता के भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जियोगे। मैं तुमको ये बताकर नहीं भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जीवित रहोगे, कितने साल रहो पाओगे, पर इतना जरूर कहकर जा रहा हूं। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझे संसार सागर में भेज रहा हूं, तुझे बताकर नहीं भेज रहा कि तू कितने साल जीवित रहेगा, कितने साल अच्छा रहेगा, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि तू जितने साल भी संसार में रहे, अगर तू मेरा नाम लेता रहेगा तो फिर अगला जन्म तेरा पृथ्वी पर नहीं होगा और तू मेरे धाम में निवास करेगा। जैसे एक अच्छा पढ़ने वाला बालक, एक अच्छी एजुकेशन करने वाला स्टूडेंट
बच्चा खूब पढ़े। माँ क्या कहती है उससे, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा कलेक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा एसपी बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई कर, खूब विद्या अध्ययन कर, खूब शिक्षा पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। और साथ में फिर माँ क्या कहती है, अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर गाय चराना, नहीं पढ़ेगा तो फिर जो दुकान धंधा पानी है वो संभालना। तो बच्चे को माँ दोनों चीजें बता रही है कि अच्छा पढ़ाई कर तो तू डॉक्टर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो इंजीनियर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो तू कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर सब कुछ बन सकता। और नहीं पढ़ेगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। पिता जो काम कर रहे हैं, दुकान छोटी सी कर रहे हैं, वही दुकान तुझे करना है। मेहनत कर रहे हैं, वैसी मेहनत तुझे करना। उसी तरह दो बातें, जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी शिक्षा अध्ययन करेगा तो तू बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी। उसी तरह ये भगवान शिव की कथा भी कह रही है। ये भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, उसी तरह ये भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने अगर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय लगाया, भगवान शिव से यदि आपने दिल लगा लिया, तो ये निश्चित है कि फिर संसार सागर में उलझना नहीं पड़ेगा, वो सुलझा कर अपनी ओर आसक्त करेगा, अपनी ओर करेगा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछले जन्म का। ये जितने यजमान परिवार यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सरोज रिगरी जी, भूपेंद्र रिगरी जी, सरपंच नगपुरा के ओमेश्वर यादव जी हैं, सरपंच संघ महाध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव जी हैं, श्रीमती जूही संजय चौबे जी हैं, संयोजका प्रिया साहू जी हैं नगपुरा से। इन सभी को मैं इसलिए साधुवाद दूं कि कहीं ना कहीं कोई आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता की कोई अच्छाई रही होगी, कोई पुण्याई रही होगी, आपके दादा परदादा की कोई पुण्याई रही होगी, जो आप यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों को कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। ये कोई पुण्याई है, ये कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा भाव हमारे जीवन में रहा होगा, जो आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा हमने हमारी जिंदगी में उतारी है तो उसका फल जरूर मिलता है।
उसका लाभ जरूर मिलता। और जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, सबका अपना अपना एक उद्देश्य है कथा को सुनने का। जिस भाव से आप कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, जिस भाव से, आज कथा का पहला दिन है, 5 दिन की कथा है। 17 तारीख से चालू हुई है, 21 तारीख को विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक नकपुरा जिला दुर्ग में यह कथा चल रही है। जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, जो तुम्हारी कामना है, जिस कामना से आप भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका समर्पण। कितने भरोसे के साथ, कितने विश्वास के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव का आप भजन कर रहे हो, यह आप पे निर्भर करता है। किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए, किस लिए? रेडियम किस किस ने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है। ऐसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम, जम के बोलो, चमकता। रेडियम ऐसे नहीं चमकेगा, रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका। रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। रेडियम ऐसे चमकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि रेडियम चमक तो है ही नहीं रहा साहब, जबरदस्ती का हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे, कहीं किसी गाड़ी की लाइट पड़ गई, प्रकाश पड़ गया, चमक पड़ गई, तो तुम भी चमक जाओगे। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, ये तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा। ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहाँ, इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठे, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर 1 लोटा जल क्यों चढ़ाएं, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, हम शिवालय में क्यों जाएं, हम शंकर के देवालय क्यों जाएं, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमक रहा? ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक ना एक दिन फिर शंकर की चमक आपको चमका कर ही रहती है। शिव की चमक चमका कर रहेगी। एक पत्र है, अच्छा है। हिंदी में नहीं है, छत्तीसगढ़िया भाषा में। और छत्तीसगढ़िया सब ले लगे, पर
हम पढ़ेंगे जरूर, समझा तुम हमको देना, ठीक है? समझा दोगे ना? ठीक है। मोर नाव नारायण सिन्हा, ग्राम नकपुरा, दुर्ग। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं। आप है हाँ। गुरुदेव जी, एक लोटा जल औ, नहीं ये औ तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसको मैंने बस्तर के अंदर जब कथा थी, कौन सा गांव था, कच्चे गांव में पत्र आया था छत्तीसगढ़ी भाषा का, हमने उसमें औ पढ़ा था, ठीक है? तो गुरुदेव जी, एक लोटा जल औ पशुपतिनाथ उपवास के का फल होते, ये कोई मोर ले पूछे, तमे हाँ बताव गुरुदेव जी, मोर मकान नहीं रीस हेत में हा अपन संसरार संसरार ससुराल ले कर्जा लेके नानक मकान बनाए हवा, मतलब छोटा मकान बना, ठीक है? आया थोड़े दिन बाद हम भी छत्तीसगढ़िया हो जाए। ओकर ले मोर लाखों के कर्जा हो गए और मोर आर्थिक स्थिति अतेत अच्छा नहीं रही, तेकर सेती कर्जा बढ़ते गिस में हर आपके कथा 2021 में भिलाई में पंडाल में बैठ के सुने। आप कह एक लोटा जल सारी समस्या का हल, मोर मन गवाई नहीं दिस, मतलब मेरा मन एक लोटे जल पे मानता नहीं, गवाही नहीं दिस। तब हो ले मैं मंदिर जाए के चालू करवा। आप मन कथो गुरु जी, अपन घर ले जल लेके शिव जी ला चढ़ाओ, और वह आपके घर के दशा शिव जी ला बताई। ये सिरतोन हरे गुरु जी, मोर एक एक लोटा जल शिव में चढ़ी, और मोर कर्जा के एक एक पाई कर्जा भी छूटा गे। मैं हर आज कर्जा ले मुक्ति पा गए हो गुरु जी, यही महीना दिनांक 2/12/2025 मंगलवार को मैं कर्जा से मुक्त हो गए। भोला सब दुख काटो, गुरुदेव शिव की कृपा। भगवान आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए पधार। अब अभी कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है, चमकेगा कब? बोलो चमके, जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी
पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हो। फल पाया नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले से, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आयो, क्यों कथा सुनने आयो, किस लिए आयो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आयो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आयो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आयो। 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। अरे बाबा भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर दी थी कि 11 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस मेहनत भी खूब करूंगा, तो मेरा पूरा कर्जा जो लाखों में है वो चुकवा दे। और आज बाबा ने पूरा कर्जा चुकवा दिया, और ये 11वां पंडाल की कथा चल रही है। ये शिव है, ये शंकर, इसी को ओघड़दानी, इसी को शंभू कहते, इसी को त्रिकालदर्शी कहते। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ भी नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें, और साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति, उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहां, उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आए हो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया।
शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेते। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूं मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन। बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी, उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही,
भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहाँ हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है? किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं, ये मंथन है। इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में यह निकला कि विष में पीता हूं। यह विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहाँ पर लोगों के अंदर भय था, वहाँ पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। भय मुक्त कब हुए आप? जब आपके भीतर से भय चला गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जब व्यक्ति हिम्मत करता है, जब व्यक्ति पूर्ण भरोसा कर लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, ये पत्र बता रहा है। देखिएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है। मैं ग्राम पीरीर तहसील गुंडर रेही जिला बालोदा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है और मैं ग्राम पीरीर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद का निवासी हूँ। कहीं बैठ, आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। आओ। मैं पिछले 7 सालों से प्राइवेट बैंक में कार्य कर रहा हूं और अच्छे औहदे पर पहुंच गया हूं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता था, एक बात अंदर चुभती थी कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। 7 साल से प्राइवेट नौकरी प्राइवेट बैंक में कर रहा हूं और बहुत अच्छे औहदे पर हूं, बहुत ऊंचाइयों पर हूं, फिर भी मन में चुभता था कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। तब पिछले साल से मेरे घर के लोगों ने कहा कि शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर और सरकारी नौकरी के लिए बैंक की फिर तैयारी। मां, इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं और इतने सालों से सरकारी बैंक की परीक्षा दे रहा हूं, पर हो नहीं रहा, तो अब क्या हो जाएगा? तब मेरी मौसी ने कहा, अब तू एक काम कर, तैयारी तू कर और एक बार वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसके कथा के पंडाल में बैठ जा और वहां बैठकर कथा सुन। वहां की मिट्टी को सिर पर लगाना, प्रणाम करना और बाबा से विनती करना कि मेरा ये कार्य होना चाहिए। सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर, रात दिन एक कर और पंडाल में बैठ के कथा सुन। गुरुदेव,
मैंने अपने परिवार से कहकर भिलाई आ गया और भिलाई में मैंने कथा चल रही थी, दया सिंह जी कथा करा रहे थे, तब उस कथा में बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, पूरी 1 साल मेहनत करी और आखिरी में एग्ज़ाम दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा सरकारी बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। लिख रहे हैं, मेरा विश्वास ऐसा नहीं था, मैं नहीं मानता था क्या पंडाल में बैठने से, कथा सुनने से क्या ये फल मिल सकता है।